हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम की अगर बात की जाए तब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है। या तो आपसे पूछ लेंगे मूल्यांकन के प्रकार बताइए, या फिर इन दोनों मूल्यांकन के बारे में बताइए, या फिर किसी एक मूल्यांकन के बारे में बताइए, या फिर इन दोनों में अंतर बताइए। इतनी तरह से यह आपके बीएड के पेपर में क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के दो प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला प्रकार हमारा होता है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सेकंड हो जाता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पर आप एक बात और नोट कर लीजिएगा इनके बारे में ही। 1967 में आपका मिचेल, एक साहब हैं मिचेल स्क्रीवेन, इन्होंने मूल्यांकन के ये दो प्रकार दिए हैं, रचनात्मक या योगात्मक। कहीं कोई आपसे कभी पूछ ले कि रचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन किसने दिए हैं। अब इन दोनों मूल्यांकनों के बारे में पढ़ते हैं, होते क्या हैं ये। सबसे पहले आपका रचनात्मक मूल्यांकन हो जाता है। अब आप मूल्यांकन में क्या करते हैं? मूल्यांकन में आप बच्चों की नॉलेज, ज्ञान, कौशल आदि का पता लगाते हैं कि क्या चीज़ उन पे आती है, क्या चीज़ उन पे नहीं आती। उसके अनुसार आप अपनी आने वाली टीचिंग की प्लानिंग करते हैं कि अब मैं इनको ऐसे पढ़ाऊंगा। वह हो जाता है मूल्यांकन। लेकिन अगर आप किसी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, उस क्लास में जाने के बाद पढ़ाने से पहले आप अपना पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं। इसके अलावा पाठ को पढ़ाते टाइम बीच बीच में भी आप बच्चों से कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं। ये जो दोनों समय में आप जो सवाल पूछते हैं वह आपका रचनात्मक मूल्यांकन ही आ जाता है। पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों का आपने जो मूल्यांकन किया या बच्चों से आपने जो सवाल पूछे, पाठ शुरू करने के बाद पढ़ाते टाइम बीच बीच में जो बच्चों का आप मूल्यांकन कर रहे हैं या उनसे जो सवाल जवाब कर रहे हैं, वह आपका हो जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? बच्चों के करंट ज्ञान का पता लगाकर कि वर्तमान समय में बच्चे क्या जानते हैं, उसके अनुसार आप अपने शिक्षण की जो गतिविधियां हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। इस मूल्यांकन में आपकी दो स्थितियां होती हैं, एक तो पढ़ाने से पहले, एक पढ़ाते टाइम। पढ़ाने से पहले आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या बच्चों को पूर्व ज्ञान है, जिस पूर्व ज्ञान की आज के पाठ को पढ़ने की जरूरत है। मुझे बच्चों को नदियां पढ़ानी है, लेकिन नदियां तो मैं पढ़ा दूंगा बच्चों को, पर्वतों के बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, पर्वतों का ज्ञान बच्चों को नहीं है। अगर मैं बच्चों को नदियां पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि यह नदी इस पर्वत से निकलती है, तो बच्चों को तो पता ही नहीं है पर्वत क्या है। तब मैं पाठ की तैयारी करके आया था, नदियां पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़े से मुझे पर्वत बताने पड़ेंगे उससे पहले। पूरा नहीं कि मैं पर्वत ही पढ़ाने लगूं, थोड़ा बहुत पर्वतों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन। बच्चों के करंट ज्ञान को देखकर अपने शिक्षण में तुरंत सुधार कर लेना हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन पाठ शुरू करने से पहले किया जाता है या फिर पाठ शुरू करने के बाद में, पाठ के दौरान बीच बीच में किया जाता है। डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी आप। शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले या फिर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने छात्रों के ज्ञान, कौशल आदि के स्तर का पता लगाकर अपने शिक्षण में तुरंत सुधार कर लेता है। यह जो काम वह करता है, यह काम ही उसका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इससे उसका शिक्षण प्रभावी हो जाता है। पाठ शुरू होने से पहले मूल्यांकन क्यों करते हैं? पता लगाने के लिए बच्चों का पूर्व ज्ञान है। पाठ के बीच में मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, क्या उस चीज़ को बच्चे समझ रहे हैं। जो चीज़ मैंने बता दी बच्चों की समझ में भी आ गई, बच्चों ने उसे सीख भी लिया, यह जानने के लिए हम अपना मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन का क्या लाभ है? अगर हमारे शिक्षण में, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैडम पढ़ा रही है, इसके टीचिंग में कुछ कमी है, वह तुरंत सुधर जाए। अब इस मूल्यांकन को हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। थोड़े थोड़े हमने क्वेश्चन पूछ लिए बच्चों से। दूसरा, बच्चों से हमने कुछ काम करा कर देख लिया कि आप यह काम करो ना, उन पे 10 वाक्य लिख कर दिखाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10 वाक्य लिख कर दिखाओ। हम उन्हें देख लेंगे क्या वे लिख सकते हैं या नहीं सकते हैं, या तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे या कुछ काम करा के उन्हें देख लेंगे।
सेम बातें आपकी इंग्लिश में लिखी हुई हैं, यहाँ पर इंग्लिश में पेपर में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश वाले पोर्शन पर फोकस कर सकते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। योगात्मक मूल्यांकन आपका क्या होता है? अगर आप पाठ शुरू होने से पहले मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का, या फिर पाठ पढ़ाते टाइम बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, वह होगा आपका मूल्यांकन जो भी आप करेंगे रचनात्मक। लेकिन अगर आप पाठ खत्म होने के बाद बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, वह मूल्यांकन आपका हो जाएगा योगात्मक। अब रचनात्मक मूल्यांकन में तो हम तुरंत अपने शिक्षण में सुधार कर लेते हैं कमियों को देखकर, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन हम क्यों करते हैं? हमारा पढ़ाने वाला काम तो खत्म हो गया, ठीक बात है, मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ा लिया, आज की क्लास खत्म कर दी, या फिर पूरा पाठ खत्म कर दिया, या फिर पूरी यूनिट खत्म कर दी। किसी भी चीज की समाप्ति के बाद होता है योगात्मक मूल्यांकन। किसी भी चीज की समाप्ति के बाद मैं सोचता हूं कि मैंने अपना पढ़ाने का काम कर दिया, उसमें से बच्चों ने कितना सीख लिया, या फिर जो हमारे शिक्षण उद्देश्य थे, शैक्षिक उद्देश्य थे, वे कितने प्राप्त हो गए। मैंने जो बच्चों को पढ़ाया, मेरा पढ़ाया हुआ कितना प्रभावी रहा। क्या मुझे आगे इसी तरह से पढ़ाना है, या फिर आगे मुझे अपनी शिक्षण विधियों में या अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज करने की ज़रूरत है। यह सब देखते हैं हम। यह आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं हम। योगात्मक मूल्यांकन पाठ के बाद होता है, रचनात्मक मूल्यांकन पाठ से पहले या शुरू में होता है और छोटे टाइम के लिए होता है। योगात्मक मूल्यांकन के बारे में यह सब कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप चाहे तो इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हैं। अब योगात्मक मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? मोस्टली तो हम आपका टेस्ट लेकर करते हैं, या तो आपका एक टेस्ट ले लेंगे या फिर आपके पेपर लेंगे, यानी कि जिन्हें हम बोल देते हैं एग्जाम्स। इसके अलावा हम मौखिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। थोड़े बड़े प्रश्न पूछने पड़ेंगे हमें, छोटे छोटे नहीं, और उन्हें ग्रेड वगैरह, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही दिए, उन्हें नंबर वगैरह भी देना होगा। अब रचनात्मक मूल्यांकन व योगात्मक मूल्यांकन में अंतर देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन बच्चों को पाठ पढ़ाने के दौरान या उस पाठ को पढ़ाने से पहले किया जाता है, यह पाठ को पढ़ाने के बाद किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इसका उद्देश्य शिक्षण की कमियों को जानकर उसमें तुरंत सुधार कर लेना है। मैं बच्चों को कुछ पाठ पढ़ा रहा हूँ और मैंने 10 सवाल पूछे, बच्चों ने बताया ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे समझ ही नहीं रहे। तो मैं अपने शिक्षण को सुधार लूँगा, इस तरीके से बताऊँगा जिससे बच्चे समझ लें। लेकिन इसका उद्देश्य यह जानना है कि जो मैंने पढ़ा लिया, पढ़ाने का काम तो खत्म हो गया, अब जो मैंने पढ़ा दिया बच्चों को, कितना सीख लिया बच्चों ने, बच्चों पे कितनी चीज़ें आ गई उसमें से। थर्ड पॉइंट हो जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया हमारी चल रही है उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में, उसकी प्रभाविता को बढ़ाया जाता है। इसे आप प्रभाविता कर लेना यहाँ पर। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, भविष्य में आने वाले टाइम के लिए नीतियाँ बनाते हैं कि भाई मैंने लेक्चर विधि द्वारा बच्चों को एक पाठ पढ़ाया, वह पाठ बच्चों ने इतनी आसानी से नहीं समझा, आने वाले टाइम में मैं लेक्चर विधि का कम प्रयोग करूंगा और दूसरी विधियों के द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा जब आगे मैं चैप्टर या फिर यूनिट वगैरह कुछ पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसमें छात्रों को कोई ग्रेड या कोई अंक नहीं देते, मतलब मार्कशीट नहीं देते बच्चों को। हम इसमें क्लास के दौरान हमने बच्चों से 10 सवाल पूछ लिए, उत्तर दिया उन्होंने तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, हम अपने शिक्षण में सुधार कर लेंगे, लेकिन मार्क्स नहीं देंगे बच्चों को कि आपके 10 नंबर आ गए, 5 नंबर आ गए। यहाँ पर जो हम मूल्यांकन करते हैं वह कब करते हैं? या तो किसी पाठ को खत्म होने के बाद करेंगे, या फिर जो आपकी यूनिट है उस यूनिट की समाप्ति के बाद करेंगे, या फिर जो आपका सेशन है, साल, सत्र, या फिर जो आपका सत्र है उसकी समाप्ति के बाद करेंगे। और जब हम किसी पाठ की समाप्ति के बाद बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उसमें नंबर रखते हैं, यूनिट के बाद भी नंबर रखते हैं, और सत्र के बाद तो उन्हें हम मार्कशीट देते हैं, उसमें नंबर होते हैं, ग्रेड होते हैं। अगर हम योगात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का, तो हमें उसका सर्टिफिकेट देना होगा, मार्कशीट देनी होगी, या टेस्ट देना होगा, उस टेस्ट में नंबर रखने होंगे। रचनात्मक में हमें नंबर रखने की जरूरत नहीं है। 5वां नंबर हो जाता है हमारा, इसमें टाइम कम लगता है, छोटे टाइम के लिए प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। पेपर वगैरह जब आप लेते हैं बच्चों का, कितना टाइम जाता है। 6वां नंबर हो जाता है हमारा, यह निदानात्मक व उपचारात्मक दोनों होता है। जो आपका रचनात्मक है वह निदानात्मक भी होगा, उपचारात्मक भी होगा।
निदानात्मक का मतलब बच्चों की क्या समस्या है उसका पता लगाएंगे हम। उपचारात्मक का मतलब उस समस्या का समाधान करेंगे। हमने क्या किया, बच्चों से 10 क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने 5 का जवाब तो दे दिया लेकिन 5 का जवाब नहीं दिया। हम क्या देखेंगे, जो ये 5 क्वेश्चन है ये नाउन वाले पूछे थे हमने, इससे क्या निकल के आया सामने हमारे कि नाउन वाले सवालों के जवाब बच्चे नहीं दे रहे, नाउन में दिक्कत है बच्चों के साथ। यह हो गया हमारा निदानात्मक। अब तुरंत हम अपने पाठ को सुधारेंगे, अपने पढ़ाने के तरीके को सुधारेंगे। आने वाले टाइम में जब भी नाउन का कोई वर्ड आएगा या कोई नाउन आएगी उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई नाउन हमारे सामने आ गई, नाउन वर्ड, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसे हम देंगे और उसे हम कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक उपचारात्मक दोनों होता है यह, लेकिन यह उपलब्धि परीक्षण की तरह कार्य करता है। उपलब्धि परीक्षण आपने कितना सीख लिया, किसी विषय में आपके पास कितना ज्ञान है, कितना आप पे आता है। मैथ में आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं तो हमने मैथ में आपको ए ग्रेड दे दी या फिर 80% नंबर आपके आ गए। इंग्लिश में आप इंटेलिजेंट नहीं है, आपके 35% नंबर आए, आपकी ई ग्रेड आई। इस तरह से कितनी उपलब्धि, कितने नॉलेज है आपको किस सब्जेक्ट की। 7वां नंबर हो जाता है हमारा, यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। जब आप पढ़ा रहे हैं पूरी पढ़ाने के दौरान चलेगा, लेकिन यह पढ़ाने के बाद चलेगा। जब आपका पढ़ाना खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जो मूल्यांकन करेंगे वह योगात्मक मूल्यांकन होगा। 8वां नंबर हमारा हो जाता है, इसके आधार पर कुछ समय के लिए निर्णय लिए जाते हैं, छोटे समय के लिए। अगर मैंने कुछ निर्णय लिया कि बच्चे इस पाठ को नहीं पढ़ समझ रहे या पढ़ रहे अच्छे तरीके से, तो मैं अपनी शिक्षण विधि बदल दूंगा उस दिन के लिए। लेकिन इसके आधार पर आपके लंबे लंबे समय के लिए निर्णय लिए जाते हैं, बड़े बड़े समय के लिए, पूरे साल के लिए भी ले सकते हैं आप, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, जितने टाइम के लिए भी निर्णय लेना चाहें। 9th पॉइंट हम देख लेते हैं हमारा आज का, जो रचनात्मक मूल्यांकन है यह अधिगम के लिए आकलन के रूप में कार्य करता है, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन आपका अधिगम के आकलन के रूप में कार्य करता है। मूल्यांकन आपके 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में हम पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों का मूल्यांकन करते हैं या पाठ को पढ़ाते समय बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन में हम पाठ के पढ़ाने के बाद बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक इसी प्रकार आकलन के भी 2 प्रतिमान होते हैं, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन में हम बच्चों का आकलन करते हैं पाठ को पढ़ाने से पहले या पाठ को पढ़ाते समय, और अधिगम का आकलन यह मूल्यांकन का प्रतिमान है, इसमें हम बच्चों का आकलन करते हैं पाठ को पढ़ाने के बाद। ये दोनों चीज़ें आपकी एक तरह से ही हो जाती हैं, यह भी पेपर में आपके आ जाता है। अधिगम का आकलन व अधिगम के लिए आकलन में अंतर बताइए। 10th पॉइंट देख लेते हैं हम आज का हमारा, अगर हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, अगर रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, तब हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, बच्चों का अवलोकन करेंगे। हम पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या गतिविधियां कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें समझ रहे हैं बच्चे या फिर नहीं। या फिर हम बच्चों को कुछ कह देंगे, कुछ काम करो, नाउन के ऊपर आप 10 वाक्य लिख कर दिखाओ। बच्चे अगर लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, वाक्य अपनी कॉपी में किस प्रकार के वाक्य लिख रहे हैं हम उन्हें देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करेंगे बच्चों का हम। दूसरा, उनसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछ लेंगे, छोटे छोटे MCQ टाइप में हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ लेंगे, उनके उत्तर देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो ठीक, हमें पता चल जाएगा। तीसरा, छात्रों की डायरिया या फिर पोर्टफोलियो वगैरह हम देख लेंगे। कुछ डायरिया बनती है बच्चों की, पोर्टफोलियो बनता है क्लास में, वो हम देख लेंगे। अगर योगात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो किन गतिविधियों के द्वारा हम योगात्मक मूल्यांकन करेंगे, अब वह देखते हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट टेस्ट, 1 यूनिट को खत्म होने के बाद जो टेस्ट लेंगे, या फिर हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट भी इसमें आ जाता है हमारा, किसी चैप्टर के बाद या चैप्टर के बीच में हम ले लेते हैं। छमाही के पेपर जो हमारे मिड सेशन एग्जाम होते हैं में आ जाएंगे। सालाना के पेपर जो साल के बाद के हमारे पेपर होते हैं, एनुअल एग्जाम में आपके इसमें आ जाएंगे। यह आपका रचनात्मक मूल्यांकन व योगात्मक मूल्यांकन में अंतर था। बीएड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाता है यह है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।